हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, शॉर्ट इम्पोर्टेंट लेकिन कहते हैं ना कि इस घाघर में सागर वाला काम ये क्लास आपके लिए करने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मी एंड माय टू क्लास के स्पेशल प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ एग्ज़ाम जो आपका है पॉलिटिकल साइंस का उसके लिए रामबाण एक ये छोटी-सी क्लास जो है उसमें सभी प्रकार के आपके आंसर हैं वो मिलने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ विथिन 5 मिनट के अंतर्गत ये कि आपको क्लास के अंतर्गत जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एग्ज़ाम के लिए अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, आपके बेहतर मार्क्स के लिए। तो यूनिट वाइज़ आपको बताऊँगा और इसके आंसर कैसे मिले आपको वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो डेफिनिटली आने की पूरी संभावना है, वो है राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और उसके महत्व एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ओके, तो शानदार प्रश्न रहेगा ये। दूसरा इम्पोर्टेंट रहेगा कि राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषा देते हुए राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति को समझाना है। प्रकृति यानी परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसी तरह इस यूनिट से नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की समस्या का उल्लेख करते हुए राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। राजनीति में सिद्धांत का महत्व बताइए। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या करना है कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक ऑब्वियसली स्पेशल पीडीएफ है। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस पीडीएफ को खोल के क्लिक करते हैं देन आपके सामने मैजिकली शो योर आंसर, तो आपका आंसर होगा। वैसे उससे पहले वो आपको कब मिली उसका अभी तक कोई तय नहीं, हो सकता है कि शाम तक मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो एक बार रीड वाइज आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, कितने आपको तैयार है और कितने नहीं है आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट टू। यूनिट टू से इंपोर्टेंट है राज्य की प्रकृति से संबंधित सावयव सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सावयव सिद्धांत क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से हमने आपको ऑलरेडी अलग अलग क्लासेज और मैराथन क्लास में भी बताया हुआ है। इस तरह से नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राज्य राज्य की राज्य की प्रकृति संबंधी हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। राज्य की प्रकृति संबंधी हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी प्रकृति के बारे में कहा? सावयव सिद्धांत के बारे में। तो उसके इन विचारों का मूल्यांकन यानी कहने का विचार को समझाना है, इसकी मूल्यांकन भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। एंड तीसरा, राज्य के कार्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट ऑफ राज्य के कार्य दो टाइप के होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। तो इसके कार्यों को डिटेल से आपको समझाना होगा। एंड नेक्स्ट 4 रहेगा लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण और हम कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये सेकंड यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जैसे पीडीएफ मिलती है आप यहाँ पर क्लिक करते हैं देन शो योर मैजिकली आंसर ऑन योर हैंड। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूनिट थर्ड से जो होने वाले आपके शानदार प्रश्न अगर याद कर लो तो झंडे जरूर गाड़े जाएंगे। है संप्रभुता को परिभाषित संप्रभुता की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख लक्षणों और विविध रूपों की विवेचना कीजिए। विविध लक्षण, देखो आपको लक्षण के साथ साथ इनके रूपों के बारे में भी बताना है। ये बहुत अच्छा है और एग्जाम में पक्का ये ऐसे लग रहा है कि मुझे आएगा, डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी किसके संप्रभुता के संबंध में? ऑस्टिन के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार, लक्षण एवं पक्षों का वर्णन कीजिए। संप्रभुता के अल्टीमेटली यानी संप्रभुता आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 4 रहेगा कि संप्रभुता को परिभाषा देते हुए संप्रभुता की बहुलवादी विचारधारा को समझाइए। ये ऐसा है कि संभावना है ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, बाकी जैसे पीडीएफ मिलती है क्लिक करते ही आपके सामने आंसर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूनिट 4 आपके लिए है जहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आपके आ सकते हैं। सत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोतों और प्रकारों को डिटेल से 1 टू 1 समझाना है। और पूरा पूरा कहता है ना कि बड़े प्रश्न हैं जो 12 नंबर के आते हैं और छोटे प्रश्न भी यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वैधता औचित्यपूर्णता कहते हैं, तो वैधता पालन के आधार स्पष्ट कीजिए और इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। वैधता का पालन क्यों किया जाता है, इस प्रश्न को अगर कहीं से कुछ है तो देख लीजिएगा। वैधता पालन के आधार स्पष्ट कीजिए और इसकी सीमाओं को बताइए। नेक्स्ट है शक्ति को परिभाषित करते हुए शक्ति का सत्ता, बल और प्रभाव में अंतर को स्पष्ट करना है।
और ये ऐसे प्रश्न तो धमाकेदार एंट्री के साथ आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, शक्ति की परिभाषा देते हुए इसके स्रोतों और प्रकारों को समझाइए। तो ये है 4 यूनिट से जो इंपॉर्टेंट आपको तैयार करने, छोटे बड़े सभी प्रश्न कहते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 से अल्टीमेटली जो लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र लोकतंत्र के दोष। यहां पर ये प्रश्न आगे पीछे हो गया है, तो अब ऐसा करेंगे, इसको यहां से इरेज करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके गुण दोषों, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इसके भेद तथा तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती है उसका उल्लेख करना है। तो ये है वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिला सकते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था स्पिरिट ऑफ द लॉ में। तो अब इसके विचारों का आलोचनात्मक प्रिंट करना है, परीक्षण करना, और ये प्रश्न आपके डेफिनेटली वैसे ऑल टाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूं। एंड नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी के सभी आंसर जो है आपको इसी पीडीएफ की 1 क्लिक पर मिल जाएंगे। एंड देन आपको बात करता हूं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कौन सा तैयार नहीं है वो भी देख लीजिएगा, और इन सभी प्रश्नों की डिटेल में मैराथन क्लासेज भी आपके लिए आने वाली हैं। जो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ये क्लास और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि उनकी भी एग्जाम बेहतर से बेहतरीन हो जाए। मिलेंगे आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।